खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या समस्या है? मेरा नाम हरीश कुमार है। मेरी पत्नी का नाम बेबी कनौजिया है। मैं ग्राम पिपरिया सिंगीपुर, पोस्ट राठ, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत का निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, मेरे गांव के राजेंद्र प्रसाद और सुनील प्रसाद ने मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी को और हमको मारा है। आकर मेरी पत्नी ने आंगनबाड़ी में फार्म डाला था और जो है इनकी नियुक्ति नहीं हुई। गांव के राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लड़की की नियुक्ति कराई है। उनका आय प्रमाण पत्र 45,000 का बना था। उनके पास 8 एकड़ ज़मीन और 2 ट्रैक्टर थे। तभी हमने मंडलायुक्त में उनकी जांच कराई। जांच के दौरान जैसे ही लेटर आया तभी से राजेंद्र प्रसाद व उनके लड़के सुनील और उनके परिवार सहित लोग हमें गंदी गंदी गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं लंगड़ा लंगड़ी को गोली से मार देंगे और वो कहते हैं कि जो है तुमने अगर मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। 13 तारीख के करीब 8 बजे के टाइम सुनील और राजेंद्र दोनों लोग मिलकर के मेरे घर में घुस आए और मेरी पत्नी के साथ उन्होंने मारपीट की। मेरी पत्नी का गला दबाकर ज़मीन में पटक दिया और कुर्सी भी तोड़ डाली और कहा शोर शराबा हुआ। जब तक लोग आए, जब तक शोर शराबा हुआ तब तक धमकियां देते हुए और गाली देते हुए चले गए। बोले कि हम हमारे नेताओं और सत्ता में अच्छी पुलिस में अच्छी पकड़ है, मैं सब निपट लूँगा, तुम लोग मेरा क्या कर लोगे। और कहा धोबनिया तूने मेरी लड़की की आंगनबाड़ी हटवाने के लिए शिकायत की है, चल तुझे ही निपटा देते हैं। इसकी कंप्लेंट आपने दी? जी, हमने इसकी कंप्लेंट 14 तारीख को थाने में दी जाकर। कौन सा थाना लगता है? करेली थाना। करेली थाने में दी जाकर तो दरोगा रघुनाथ सिंह ने 3 वाटर पेपर में कोरे पन्ने में मेरी पत्नी से ज़बरदस्ती से साइन करवा लिए और हम लोग मना भी करते रहे। हमारा किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है, ना ही हमने समझौता लिया है। उन्होंने ज़बरदस्ती से राजेंद्र प्रसाद से कुछ वहाँ पीछे ले गए, राजेंद्र प्रसाद से कुछ कहा है और कहने के बाद आए 3 वाटर पेपर में मेरी पत्नी से ज़बरदस्ती से साइन करा लिए। साइन कराने के बाद मेरी पत्नी और हमसे कहा कि जाओ, अब दोबारा अगर कभी राजेंद्र और उनका लड़का तुम लोगों के साथ मारपीट करेगा तो हम इन पर मुकदमा लिखेंगे। इसीलिए हम लोग निराश होकर के लौट आए। हमने कोई राजीनामा नहीं लिया। हमने कहा सर अगर आप ही ऐसा करोगे तब हम कहाँ जाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग दोनों लोग क्या विकलांग हैं? हम दोनों लोग दोनों पैरों से विकलांग हैं। जन्म से सर, शुरू से ही हम दोनों लोग विकलांग हैं सर। और जो है हमारी पत्नी भी दोनों पैरों से विकलांग है। हमारा और कोई सहारा नहीं है सर। हमारा एक छोटा बच्चा है। हमने कहा दोषियों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। हम दोनों जने दोनों पैरों से विकलांग हैं। इनकी गर्दन हमारे गर्दन पकड़ करके हमें जमीन से पटक दिया और जमीन पे पटक करके उसके बाद से मार पीट करके और अंदर से गाली तू मेरे पीछे पड़ी है और मेरे कार्रवाई करी, तुझे आज निपटा ही देता हूँ। अच्छा, एक ऑडियो आपने फिर उसके बाद में 15 तारीख को जो है उन्होंने ऐसे हमको उन्होंने नहीं, एक आपका ऑडियो वायरल हो रहा, क्या है ऑडियो वायरल? दरोगा जी ने भी हमको धमकियां दी कि तुम राजीनामा ले लो, राजीनामा नहीं लोगे तो हम तुम्हारे साथ कठोर कार्रवाई करेंगे, तुम पर झूठा मुकदमा फंसा करके झूठे मुकदमे में फंसा के तुमको जेल भेजेंगे। और कहा हमारे खिलाफ़ तुमने कार्रवाई की है, हमारे खिलाफ़ तुमने कार्रवाई की है क्योंकि वो जानते हैं उनका जो उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की उसकी हमने रिकॉर्डिंग सर बना ली थी। इसीलिए उन्हें पता है कि मेरी रिकॉर्डिंग बन गई, तभी वो हमारे पीछे लगे कि राजीनामा ले लो। हम चाहते हैं सर कि उन पर दोषियों के प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी यही आपसे मांग है सर।
और दरोगा जी ने कहा कि जो है 80,000 का तनख्वाह। कार्रवाई सर दोषियों के प्रति कार्रवाई नहीं हुई तो मैं यहाँ से पलायन हो जाऊँगा या अपनी आत्महत्या कर लूँगा सर। मेरी जी यही सर, आपसे विनती है कि दोषियों के प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर। आपकी महान